Hello students, myself Professor Deepak Saini. I will take your biology classes, and biology is a very important subject for the medical students because in NEET examination out of 180 questions, 90 questions come from the biology and 45 is from physics and 45 is from chemistry. If from this 90 question, if you study thoroughly, you can do 90 out of 90, and this subject can make your merit as well as break your merit. So it is a very important as well as vital subject for the medical students are there. तो मैं अब I will start with the your biology portion. I take both botany portion as well as zoology portion. Complete biology course will be done by me. Side by side, I will also give you the notes as well as MCQ test. So whatsoever I am giving you, you kindly thoroughly give the reading and listen to my lectures, which will the lectures that I will upload in the YouTube channel. And any problem if you face, you can contact me. तो बेटा आज हम शुरू करेंगे बेसिकली बायोलॉजी है क्या है. बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग. बायोस का मतलब होता है लिविंग. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी का कहते हैं. तो बायोलॉजी में दो ब्रांचेस आ जाती हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी इज देयर. बॉटनी के अंदर आता है प्लांट्स की स्टडी एंड जोलॉजी में आता है एनिमल की स्टडी. तो ये जो एक 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आई थी जो कि एक विटाकर ने दी थी. विटाकर ने 1969 में एक अमेरिकन टेक्सोनमिस्ट था. टेक्सोनमिस्ट होता है जो क्लासिफिकेशन करते हैं. उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 बेसिकली किंगडम में डिवाइड किया था. वो जो 5 किंगडम थे डेट वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. हम एक एक करके सारे करेंगे. पहले आज बेसिक सा मैं करा रहा हूँ, बेसिक ऑफ द बायोलॉजी. और उसने जो डिवीजन की थी 5 किंगडम में, उसने क्या क्राइटेरिया लिया था? वो क्राइटेरिया था कि वेदर दैट एनिमल इज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, कि जो प्रोकैरियोट्स थे या यूकैरियोट्स थे. उसने दूसरा क्राइटेरिया लिया था कंप्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल इज देयर, कि वेदर दैट एनिमल इज यूनिसेलर और ए मल्टीसेलर. थर्ड उसने क्राइटेरिया लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना कैसे लेता है. क्या वो अपना खाना बना लेता है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्या वो अपना खाना नहीं बना पाता, हेटेरोट्रॉफ्स है या सेप्रोजोइक है. ठीक है. और फोर्थ क्राइटेरिया था प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एनिमल्स ये जो हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, किस किस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसके अंदर नहीं है. एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशन. इस 5 क्राइटेरिया को लेके उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड किया. तो उसने क्राइटेरियाज दे, ही टुक 5 क्राइटेरियाज. बड़े सिंपल क्राइटेरिया लिए कि एनिमल प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, उसके हिसाब से उसने डिवाइड किया. एनिमल यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है. एनिमल कैसे, मोड ऑफ फीडिंग कैसी है उसकी, एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है भी है या नहीं है, अगर है तो किस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है. और उसका एवोल्यूशनल रिलेशनशिप क्या है, कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है. उसके बेस पे उसने डिवाइड किया उसको 5 किंगडम में. पहले तो मैं आज बेसिक्स करा रहा हूँ, बेसिक है, इसको फिर हमने एक एक को डिटेल में लेके चलेंगे. पहले क्या मोनेरा. मोनेरा में जो बेसिकली एनिमल है वो यूनिसेलर और प्रोकैरियोट्स है. यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल का बना हुआ. प्रोकैरियोट्स का मतलब आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, विच डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गीज आता है, माइकोप्लाज्म आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं. वो हम एक एक करेंगे. आज तो मैंने बेसिकली 2 ही एग्जांपल दी जो कि कॉमन है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी.
इसमें जैसे ये बैक्टीरिया का दिया हुआ है, बाहर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर एक सिंपल एक न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सिंपल एक डीएनए होता है और कोई ऑर्गेनेलिज नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स ही होते हैं। उसके बाद इसलिए हम कह दिए यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स। वो जितने भी जो एनिमल हैं, अगर वो यूनिसेलर हैं, अगर वो प्रोकैरियोट्स हैं, तो वो जो है मोनेरा के अंदर आते हैं। अब मोनेरा के अंदर एनिमल्स कुछ तो हैं, उनकी फीडिंग ऑटोट्रॉफ्स भी है, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी है, कुछ सेप्रोजोइक भी है, तो बड़ी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस इनमें आती है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि हम डिटेल में एक एक को लेके चलेंगे, आज हम बेसिक्स कर रहे हैं। फिर आता प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो एनिमल होता तो यूनिसेलर ही है, जैसे मोनेरा है, लेकिन इट इज़ एन यूकैरियोट्स, इट इज़ ए यूनिसेलर यूकैरियोट्स। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ ए यूनिसेलर यूकैरियोट्स. Eukaryotes mean they have a well-defined nucleus, they have all the organelles are there, and some of the example I have given here, that is Paramecium, Euglena, plenty of examples are there, amoeba is there, diatoms is there, plenty of, we will study when we will take one by one. Then comes the fungi. It is multicellular, majority of them is a multicellular, but there is also a unicellular form like yeast. It is also eukaryotes. Except Monera. Monera के आगे जितने भी हम पढ़ेंगे, all are eukaryotes. They are eukaryotic organisms. Eukaryotes हैं, and their mode of nutrition is basically saprozoic. Saprozoic आपने होता है कि they secrete enzyme from the surface, अपने बॉडी से enzyme secrete करते हैं, and they digest the dead decaying matter and they absorb the dead digested material from the general body surface. ठीक है, मतलब they feed on the dead decaying matter, that is basically a saprozoic nutrition. उसके बाद आ जाता है प्लांटी. प्लांटी तो you know very well, they start from the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. आप कहोगे सर ने इतने नाम बोल दिए, तो बेटा ये एक एक करके हम पढ़ेंगे. प्लांटी इज बेसिकली कि दे आर मल्टीसेलर है, यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है, दीज आर. Now we come to the Animalia. Animalia is also multicellular, eukaryote and consumer. They cannot manufacture their own food is there. They cannot manufacture their own food. So it is multicellular, consumer, eukaryotes. And it is basically divided into two main categories. That is the caudate and non-caudate. ठीक है, अब मैं आपको एनिमिलिया से शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ हम चलेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट ऑफ द एनिमिलिया. तो मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एनिमिलियाज आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड इसमें, ठीक है, दे आर बेसिकली द कंज्यूमर. तो ब्रॉडली वी डिवाइडेड द एनिमल इनटू कॉडेट्स एंड दैट ऑफ द नॉन कॉडेट्स आर देयर. ये देखोगे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है. इसमें आप देख रहे हो बेसिकली बेसिक सा दिखाया है कि कॉडेट को मैंने आपको बताया, इसको वर्टिब्रेटा भी कह देते हैं या एनिमल विद बैकबोन भी कह देते हैं, ठीक है ना. नॉन कॉर्डेट्स, इसको हम इनवर्टिब्रेट्स भी कह देते हैं, एनिमल विदाउट बैकबोन भी कह देते हैं. अब जैसे आप कहते हो किसी को कि ये एनिमल कॉर्डेट्स है, एज यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड what basically chordates mean, but for a layman कि what is chordate, he will say कि सर मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि ये chordates वगैरह और नॉन chordates क्या हैं. तो मैं उसको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कहूँगा वो एनिमल जिसके पास बैकबोन है वो chordates हैं, जिसके पास बैकबोन नहीं है वो नॉन chordates के अंदर आते हैं. जैसे और कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेटा भी कह देते हैं या एनिमल विद बैकबोन भी कह देते हैं. नॉन कॉर्डेट्स को हम इनवर्टिब्रेट्स भी कह देते हैं और एनिमल विदाउट बैकबोन भी कह देते हैं. अब ये देखो, ये दैट इज़ ए वेरी कॉमन थिंग्स यू हैव सीन कि एनिमल वर्टिब्रेटा विद बैकबोन, इसमें मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, फिशेस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, स्नेक्स भी हैं, फ्रॉग भी हैं,
ठीक है। और एनिमल विदाउट बैकबोन में अर्थवॉर्म है, स्टार फिश है, ठीक है, स्नेल्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, क्रैब्स हैं। तो ये एक नॉर्मल मैंने एक फ़ोटो लगाई हुई है कि जहाँ से आपको बेसिकली पता लग जाए। अब बेसिकली एक चीज़ बड़ी समझने वाली चीज़ है, ये आपके आगे बहुत काम आनी है कि विच इज़ आवर डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, अंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। ये आप देखना, ये जो हमारी पीठ वाली साइड होती है, पीठ वाली साइड होती है, इसको हम पोस्टीरियर साइड भी कहते हैं या डॉर्सल साइड भी कहते हैं या बैक भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर आपको समझ लग गई तो आपको ये एनिमिलिया बड़ा इजी लगेगा। We will say which is our back side. We also say in biology we say it is our dorsal side or a posterior side. आप इसको डीपी से भी याद रख सकते हो। आप अपने व्हाट्सएप में डीपी वगैरह लगाते हो तो उसमें क्या हो गया, जो आपकी जो पीठ वाली साइड है, पी फॉर पीठ, पी फॉर पोस्टीरियर, डी डॉर्सल, डीपी से डॉर्सल साइड इज पोस्टीरियर साइड, और पीठ जो आपकी पीठ चल रही है या बैक चल रही है उसको मैं डॉर्सल साइड कहता हूँ। और where your belly is present, that is called as an anterior side or a ventral side or a front side is there. और ऊपर वाला, ठीक है ना, देखो ये जो ऊपर सुपीरियर आ गया, नीचे इंफीरियर आ गई, ठीक है, ओके। और इसमें देखो एक होता है डिस्टल एंड, वो एंड जो कि फ्री हो, दैट इज द डिस्टल एंड, और वो जो एंड जो जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एज एन प्रॉक्सिमल एंड। जैसे मैं आपको फिंगर बताता हूँ, अगर फिंगर जहाँ से हमारी जुड़ी हुई है हमारे पाम के साथ, वो हो गया उसका प्रॉक्सिमल एंड, और जहाँ से वो फ्री होती है उसको हम बोल देते हैं डिस्टल एंड इज देयर, ठीक है। तो आप एक याद रख लेना, DF से याद रख लेना, ठीक है ना, डिस्टल एंड इज ए फ्री एंड। ये कॉमन टर्म्स आपके यूज होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमने बेसिकली एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। One is that of the chordates and another is that of the non-chordate is there. सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोनों में वो ये है कि chordates have notochord। ये notochord है, ये notochord जो है नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है। ये नोटोकॉर्ड जो है ये नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये जो नोटोकॉर्ड होती है, दिस नोटोकॉर्ड इज बेसिकली, नोटोस का मतलब क्या होता है, ये एक नोटोन क्या है, मतलब बैक, कॉर्डे मतलब कॉर्ड, और दे आर, ये इज प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। कॉर्डेट्स में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, कईयों में तो अडल्ट में भी होती है, लेकिन अडल्ट में ये वर्टिब्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये नोटोकॉर्ड होती क्या है, मैंने आपको बताया, इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ सॉलिड, इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड कॉर्डल सेल्स आर देयर। होता ऐसे है कि ये कॉर्डल सेल्स होते हैं, दीज आर द कॉर्डल सेल्स आर देयर, ठीक है। ये एक ऐसे कॉर्डल सेल्स चलते हैं और ये बीच में ऐसे वैक्यूल्स होते हैं और बाहर इसकी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं शीटेड सेल। तो ये इन सेल से बनी होती है, कॉर्डल सेल से बनी होती है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, दिस इज द नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है, दिस इज द नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोन का मतलब ही मैंने आपको बताया बैक, और कॉर्डे का मतलब कॉर्ड, कॉर्ड होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड इज बेसिकली ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। तो ये नर्व कॉर्ड और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है, ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलती है। व्हेन द, अगर मैं ह्यूमंस बीइंग की बात करूं, व्हेन द बेबी इज विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर, तो ड्यूरिंग द इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड, and where those animals which is having notochord, that animals are called chordates, and those without notochord is called non-chordate, because this notochord will get converted into our vertebrates। ये notochord का जो इंटीरियर पार्ट होता है that will form the cranium, cranium होता है जिसने ब्रेन को इनक्लोज किया हुआ है,
और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये जो आप देखोगे, ये जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है नोटोकॉर्ड का, दैट विल फॉर्म द क्रेनियम, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे वर्टिब्रा के अंदर। ये मैं अभी आपको अगले डायग्राम में बता रहा हूँ। ये देखो, ये जब एक एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के अंदर हमारे अंदर ये नोटोकॉर्ड है, और आप देख रहे हो पोजीशन ऑफ द नोटोकॉर्ड इज बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये, क्योंकि ये वाला एक बारी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है और आ गया था, उन्होंने कहा था लेबल दिस एंड पोजीशन ऑफ द नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड दैट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये मैं एक एक को लेके चलूंगा, आपने घबराना नहीं है बेटा, जो प्रॉब्लम होगी हम प्रॉपरली लेंगे, लॉकडाउन खुलेगा और भी करेंगे, अभी भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण हम कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो मुझसे ज़रूर पूछे, जूम के थ्रू पूछ ले या मैसेज करके पूछ ले, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये यस दिस इज द थिंग, ये जो हमारी जो नोटोकॉर्ड थी ये हमारे इंटीरियर पार्ट क्रेनियम में कन्वर्ट होगी, और ये जो पार्ट है वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारे जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसको कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी। ये देखो, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये वर्टिब्रास हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूमर, सैक्रल, कॉर्डल, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप ये अभी दिमाग में दी थी, दिस इज द वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा डेवलप किससे हुए हैं, ये वर्टिब्रा डेवलप किससे हुए हैं, दिस वर्टिब्रा हैज डेवलप फ्रॉम द नोटोकॉर्ड से डेवलप हुए हैं। ये यहाँ से, ये आप देखोगे, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो हमारी नोटोकॉर्ड थी, ये जब बेबी लेटर स्टेज में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो शुरू में ही वो नोटोकॉर्ड होती है, बाद में वो वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो हमारे वर्टिब्रास चल रहे हैं, ठीक है ना, दीज आर द वर्टिब्रास आर देयर। ये हमारे किस साइड में है, डॉर्सल साइड में है। डॉर्सल साइड क्यों, पीठ की तरफ है, पोस्टीरियर साइड की तरफ है, तो इसलिए मैंने कहा कि डॉर्सल साइड में। ये देखो, दिस इज आवर वर्टिब्रास, दिस इज आवर वर्टिब्रास। इसके बीच में क्या जा रहा है वो बताऊंगा अभी। ये हमारे वर्टिब्रास चल रहे हैं, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रास चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक डिटेल डायग्राम ऑफ वर्टिब्रा का है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा किससे बने हैं, ये हमारे वर्टिब्रा नोटोकॉर्ड से बने हैं, नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रा बने हैं। दिस इज आवर नोटोकॉर्ड से दीज वर्टिब्रास आर फॉर्म्ड। मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो ज्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहती है, लेकिन देयर आर सर्टेन एनिमल्स आर देयर which are primitive chordates which retain the notochord even in the adult stage, but in majority of the cases that notochord get converted into vertebra. अगर आपसे पूछे कि सर where is notochord present in your body, you will say sir notochord in my body is present in the form of vertebrates, in the form of vertebra, ठीक है ना, विच इज प्रेजेंट ऑन आवर डॉर्सल साइड और पोस्टीरियर साइड इज देयर। तभी कह दिया कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेटा का भी नाम दिया गया और एनिमल विद बैकबोन भी नाम दिया गया। और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, उसमें कोई वर्टिब्रास होते ही नहीं है। कॉकरोच में कोई वर्टिब्रा थोड़ी होता है, देयर इज नो वर्टिब्रा इन द कॉकरोच। ये देखो मैंने एक कॉकरोच का डिसेक्ट के डायग्राम है, इसमें ये नर्व कॉर्ड चल रही है, नोटोकॉर्ड नहीं है, देयर इज नो नोटोकॉर्ड, अर्थवॉर्म में नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। जो कॉमन एनिमल्स मैंने आपको जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बताए, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो ये कितने सारे एनिमल्स, हम पढ़ेंगे एक एक करके भी, जैसे ये अर्थवॉर्म आ गया, स्टार फिश आ गया, ठीक है ना, क्रैब आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है ना। देयर आर न्यूमरस इनवर्टिब्रेट्स आर देयर, तो दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। When they do not have any notochord, so they do not have any vertebras are there. उनके अंदर vertebra जो होंगे वो भी नहीं होंगे, ठीक है जी। अब इधर आ जाइए आप, ये भी मैंने आपको करा दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, what is the another point is there, another point जो है हमारा वो है नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। देखो एक थोड़ा याद रख लेना, नर्व कॉर्ड में स्पेलिंग है CORD और नोटोकॉर्ड में स्पेलिंग है CHORD, जबकि कॉर्ड दोनों सेम लगता है। तो आपने याद रखना, जब आप नोटो लिखोगे तो दा लिखते हो ना TH,
जहाँ टी आएगा वहाँ पे CHORD आएगा, जहाँ पे खाली नर्व होगा वहाँ पे कॉर्ड आएगा। दिस इज अ नर्व कॉर्ड, दिस इज आल्सो प्रेजेंट ऑन आवर डॉर्सल साइड। हमारे अंदर मतलब कॉर्डेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर या एनिमल विद बैकबोन के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो सिंगल होती है, हॉलो होती है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ये उसकी ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड बताइए। दिस इज अ नर्व कॉर्ड। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आती है, जब बाद में फर्दर जब डेवलपमेंट होती है अंटीरियर पार्ट कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन में और पोस्टीरियर पार्ट कन्वर्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ये जो है अल्टीमेटली नोटोकॉर्ड जब वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती है तो ये उसके अंदर चल जाती है। ये देखो, ये देखिए, ये देखो, ये जो नर्व कॉर्ड थी अंटीरियर पार्ट ब्रेन में डेवलप हो गया और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो नर्व कॉर्ड में कन्वर्ट हो गया, नर्व कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और नर्व कॉर्ड के जो है दैट पासेस थ्रू द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के अंदर एक न्यूरल कैनाल होती है, तो उसमें से वो पास कर जाता है। ये आप देखोगे यहाँ पे ना, ये एक कैनाल बन रही है हर वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रल फोरामेन जिसको आप कहते हो। ये इसमें से ये दिख रहे हैं ना, ये एक वर्टिब्रा का अलग अलग डायग्राम है। इसमें से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती है। तो वी से स्पाइनल कॉर्ड व्हेन द बेबी इज बॉर्न, ठीक है, अप टू द एम्ब्रियोनिक स्टेज वी से इट इज ए नर्व कॉर्ड, बट इन द लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज इट गेट कन्वर्टेड इनटू नर्व कॉर्ड। अंटीरियर पार्ट देखो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और पोस्टीरियर जो पार्ट है वो नर्व कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देखते ही हो कि ये जो हमारी नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन के साथ चल रही है, ठीक है। ये भी डॉर्सल साइड में होती है। तो हमने दो चीजें अभी तक क्या पढ़ी कि दे हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है, इसके अंदर कॉर्डेट्स के अंदर दे हैव वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड which get converted into vertebra, ठीक है, एंड इन नॉन कॉर्डेट्स देयर इज नो नोटोकॉर्ड। जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसके वर्टिब्रा भी नहीं होंगे। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डॉर्सल हालो सिंगल नर्व कॉर्ड इज देयर, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, दिस इज अ डॉर्सल हालो सिंगल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये डॉर्सल हालो सिंगल नर्व कॉर्ड चल रही है, ये आप देख रहे हो, ये हमारी दीज आर द वर्टिब्रा जा रहे हैं और उसके बीच में से हमारी ये नर्व कॉर्ड जा रही है। और ये नर्व कॉर्ड एक प्रोटेक्शन देती है और नर्व कॉर्ड को हम स्पाइनल कॉर्ड भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये वर्टिब्रा के बीच में से जो है स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। मैंने आपको क्या बताया था, नोटोकॉर्ड का इंटीरियर पार्ट क्रेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रेनियम इज ए बोनी स्ट्रक्चर विच विल कवर आवर ब्रेन, जो ब्रेन को इनक्लोज करता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है नोटोकॉर्ड का, जो अंटीरियर पार्ट के बाद जो पार्ट आ रहा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह जो हमारे नर्व कॉर्ड का इंटीरियर पार्ट जो है वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वर्टिब्रा के बीच में से, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। ये देख रहे हो जो इसका इंटीरियर पार्ट जो है डेट गेट कन्वर्टेड इनटू ब्रेन और जो पोस्टीरियर पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड इज देयर। अब देखो, नर्व कॉर्ड होगी तो एनिमल जो है एनिमिलिया, क्योंकि हम कहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि एनिमल हैज सेंसेशन एंड दैट सेंसेशन इज ड्यू टू द नर्व कॉर्ड। And all animals have sensation whether it is a non-chordates or chordate. It mean, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कॉर्डेट के पास भी नर्व कॉर्ड है, ठीक है ना। और हमारी नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल साइड में है। अब मैं देखो एक आपको एक चीज इधर दिखाता हूं, ये दिस इज अ कॉकरोच। ये कॉकरोच जो बैठा हुआ है देख रहे हो, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी डॉर्सल साइड है, जहां पे विंग्स होते हैं ये उसकी डॉर्सल साइड है। और ये उसकी वेंट्रल व्यू है, लिखा ना वेंट्रल व्यू ऑफ कॉकरोच, ऊपर देख रहे लिखा हुआ डॉर्सल व्यू ऑफ कॉकरोच, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया कि अभी मैं बताऊंगा कि इट इज डॉर्सल और वेंट्रल, क्यों अभी आपको क्लियर किया, ये वेंट्रल व्यू। अब देखो इसकी जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड तो मैंने आपको बताया कि नॉन कॉर्डेट्स में भी होगी, क्योंकि नर्व कॉर्ड है तो सेंसेशन है, नर्व कॉर्ड है तो ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, नर्व्स आएगी, सेंसेशन आएगी, ठीक है ना। सेंसेशन आएगी तो वो लिविंग है, ठीक है, वो एक रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्वायरमेंट से। तो
जो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड डबल चल रही है, डबल होती है, डबल, देखो दो दो चल रही है, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है और गैंग्लियोनेटेड होती है। गैंग्लियन पता क्या होता है, व्हाट इज गैंग्लियन? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक न्यूरॉन्स, ठीक है ना, ये न्यूरॉन्स, जब न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं गैंग्लियन। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें आप देख रहे हो नर्व कॉर्ड इज डबल, नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है और सबसे बड़ी चीज है दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। ये अगर ये देखो, ये कॉकरोच देखो, ये मैंने डिसेक्ट किया हुआ है, ये कॉकरोच का ऊपर वाला डॉर्सल साइड आ गई, नीचे वाली वेंट्रल साइड आ रही है, और ये जो नर्व कॉर्ड जो उसकी जा रही है, ये देखो नर्व सेंट्रल लिखा हुआ है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब वो जो कॉकरोच का पार्ट विच इज टचिंग द ग्राउंड दैट इज देयर वेंट्रल साइड, एंड वेयर द विंग्स आर प्रेजेंट दैट इज देयर डॉर्सल साइड। और ये आप देख रहे हो नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड में है, और हमारी नर्व कॉर्ड कहां पे थी? डॉर्सल साइड में थी। हमारी नर्व कॉर्ड, हमारी का मतलब, कहने का मतलब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हम कॉर्डेट्स की मैं बात कर रहा हूं। ये देखो इनकी जो नॉन कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड है वो डबल है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है। हमारी जो कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड है वो सिंगल है, हॉलो है और नॉन गैंग्लियोनेटेड है। नॉन गैंग्लियोनेटेड है, हमारे में गैंग्लियंस नहीं होते हमारे जो है, ठीक है। ये लिखा हुआ डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, और साथ में ये आल्सो गैंग्लियोनेटेड भी है। हमारी जो है नॉन गैंग्लियोनेटेड है, इसकी जो है गैंग्लियोनेटेड है, ठीक है। तो ये, और हमारी जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, और नॉन कॉर्डेट्स में दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड इज देयर। तो ये मैंने अभी आपको नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड से समझाया है। धीरे धीरे आगे हम इसको एक एक करके डिटेल में करेंगे।